अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ज़फ़र हसन करीमी। आज मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि जो मेरी अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है एज़ ए मुस्लिम, 30 साल का जो मैंने अपना एक्सपीरियंस जो मैंने अपने मुल्क में रहकर महसूस किया है, उस एक्सपीरियंस की वजह से मैंने अपने मुल्क में के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, जो कुछ वजूहात के बिना पे नहीं कर पाया। और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो कुछ सालों से इस मुल्क में नफ़रत का जो बाज़ार गर्म है, ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए, और जो यहाँ हो रहा है और जिस तरीक़े से हमारे बिरादर वतन जो हैं दूसरे मज़हब के लोग, जो शरीफ और अच्छे लोग हैं, उनको जिस तरीक़े से कुछ लोग बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, उनके बीच भ्रम फैला रहे हैं इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक वेब सीरीज़ चलानी चाहिए और अपने वतन के भाइयों को, दूसरे मज़हब के जो भाई हैं, उन्हें बताना चाहिए कि इस मुल्क को आज़ाद करने में, आज़ादी दिलाने में हम लोगों ने जो अहम रोल अदा किया है, वो आप भुला नहीं सकते। आप बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जी मुसलमानों ने तो अपना अलग मुल्क बना लिया, पाकिस्तान। तो भाई साहब, जिन लोगों को पाकिस्तान चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए। अब जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, भारत में, वो भारतीय मुसलमान हैं, और आप उन मुसलमानों को पाकिस्तानी नहीं कह सकते, आपको ये हक़ भी नहीं है। और ये भारत माता की एक तरह से इंसल्ट है कि आप अपने ही मुल्क के लोगों को पाकिस्तानी बताएं। जैसे भारत में बहुत से एरिया हैं जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज़ है, उनको कुछ मानसिक रोगी लोग हैं, मैं तो समझता हूँ कि जो बेचारे उनको उसको पाकिस्तान कहते हैं, मिनी पाकिस्तान है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं कानून बनाता कि इस मुल्क के किसी भी टुकड़े को अगर कोई पाकिस्तान कहता है तो उसे पर देशद्रोही का इल्ज़ाम केस चलता, इल्ज़ाम लगाता, उस पर केस चलाया जाता और फांसी की सज़ा होती है। ये बेइज्जती है हमारे भारत की कि हम उसे दूसरे मुल्क का हिस्सा बताते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए और इस वीडियो को अपने बिरादर वतन को के साथ शेयर करना चाहिए कि हमारी कंट्रीब्यूशन को आप क्यों भूल रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि किताबों में से हमारी जो कंट्रीब्यूशंस है, जो हमारे लोगों के नाम है, वो धीरे धीरे हटाई जा रही है। हटा दीजिए, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि सच्चाई छुप जाएगी? सदाकत छुप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। वर्ल्ड में जो हिस्ट्री लिखी गई है हिंदुस्तान की, भारत की आज़ादी के बारे में, क्या आप उसे भी आप मिटा देंगे? नहीं भुला सकते। मिट्टी को लहू देकर चमन हमने बनाया है, मिट्टी को लहू देकर चमन हमने बनाया है, यहाँ रहकर भी अपने वतन के वास्ते गद्दारी का लेबल हमने लगाया है। हमें गद्दार कहा जाता है, पाकिस्तानी है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू गद्दार नहीं हो सकते। मेरा भी मानना है हिंदुस्तानी गद्दार नहीं हो सकते। ये अल्फाज ज़्यादा बेहतर है।
चलिए, मेरा इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आज आपको पेश करता हूँ। मेरी ये सीरीज़ जो है लगातार चलेगी। हो सकता है वीक में एक बार 2 बार ये वीडियो आए, और इसे खूब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और ध्यान से सुनें, क्योंकि जो हमारी नई नस्ल है उनको तो पता भी नहीं है कि हमारे देश में की आज़ादी में हमारा क्या हमारा कंट्रीब्यूशन था, योगदान था, हमारी क्या उसमें रोल था, हमारे उलमाओं ने क्या करा। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो इसमें सबसे पहले मैं कुछ चंद नाम आपको देता हूँ, आप चाहें तो इन नामों को आप लिख भी सकते हैं। देखिए, इस मुल्क में 1606 के अंदर तकरीबन, या 1616 में या 9 में अंग्रेज़ जो है इस मुल्क में आए थे, और उस वक्त मुग़ल बादशाह शाहजहां जो थे उनकी दौरे हुकूमत थी, उनका रीन था, और अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि साहब हम यहाँ कारोबार करना चाहते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा कि बाहर की चीज़ें हमारे यहाँ आपके यहाँ आएंगी, और आपके यहाँ के जो शिल्पकार हैं और जो दस्तकार हैं और जो चीज़ें बनती हैं, कपड़ा है, मसाले हैं और दूसरी चीज़ें जो भी हैं, वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में हम ले जाकर के उसे बेचेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। जो आज भी हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आज भी चलता है। उन्हें क्या पता था कि एक दिन ये लोग जो आए हैं व्यापारी बनकर, कल हमारा ही ये मुल्क पर कब्ज़ा करके हमें ग़ुलाम बना लेंगे। इजाज़त मिल गई और उन्होंने कारोबार करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे इन्होंने देखा कि इस मुल्क में जो बड़ा अहम इशू की तरफ, मैं इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इस बात को समझिएगा, कि उन्होंने देखा कि छोटे छोटे आपस में जो बादशाह हैं वो लड़ते रहते हैं। बादशाह, अब आजकल तो मानसिकता ऐसी ख़राब हो गई है लोगों की कि वो हिंदू बादशाह और मुस्लिम बादशाह की बात करते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द हिंदू बादशाह, द मुस्लिम किंग एंड हिंदू किंग, दे ऑल वर इंडियन एंड दे वर फाइटिंग टू ईच अदर, लड़ रहे थे आपस में। उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और धीरे 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 तोड़ फोड़ करके उन्होंने पूरे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। ऐसा तो आप भी जानते हैं, यहाँ तक तो सभी जानते हैं। लेकिन कब्ज़ा क्यों कर लिया? इसी वजह से कब्ज़ा कर लिया कि किसी का भी आपस में इत्तेफाक नहीं था, आपस में यूनिटी नहीं थी, सब एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे। सब किस उस पर चल रहे थे, रूल पर, एक्सटेंशन, विस्तारवादी नीति का अपना रहे थे हर बादशाह, कि जी मैं उस पर हमला कर लूँ, मैं उस पर हमला कर लूँ, मैं उस पर कब्ज़ा कर लूँ। वो आपको याद होगा कि तो राजपूत रानी थी, उन पर हमला कर, उनके पति का देहांत हो गया तो उनके राज्य पर हमला करने की कोशिश करे दूसरे राजपूत। फिर उन्होंने जहांगीर बादशाह को, मुग़ल बादशाह को अपने एक राखी भेजी और कहा कि आप मेरे भाई हैं और मेरी रक्षा कीजिए। फिर उन्होंने उनकी हिफाजत करी। तो ये हमारे देश का वो प्रेम था, वो मोहब्बत थी, गंगा जमनी तहज़ीब है, और यहाँ की हवा में और यहाँ के पानी में एक अपनापन है, एक प्यार है, जो दुश्मन को भी बदलने पे मजबूर कर देता है। लेकिन उस विस्तार नीति का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने इस मुल्क पर, अपने इस देश पर, भारत पर कब्ज़ा कर लिया, और आखिर मुग़ल बहादुर शाह ज़फ़र, उनके बेटों को गोली मार दी और उनके सरों को काट करके पेश किया बादशाह के साथ, और उन्हें रंगून में, जो म्यांमार अब है, रंगून में कैद कर दिया, और वो वहीं तड़प तड़प करके मर गए। और बेचारे ये शेर अपनाते थे, कहते थे कि बड़ा बदनसीब है ज़फ़र, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। कि वो बाप दादाओं की ज़मीन जो बाबर से ले कर के
और तमाम मुग़ल बादशाह जो मरे उनकी कब्रें यहाँ बनाई, अपने मुल्क में बनी, क्योंकि उन्होंने इसे अपना मुल्क बनाया था। हाँ, बाहर से आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उन्होंने इसे अपना मुल्क समझा, इसे लूटा नहीं, इसे संवारा। और उन्हें 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली, इसका उन्हें अफसोस था। ये शेर भी गुनगुनाया करते थे अक्सर, ना किसी के आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का सुरूर हूँ, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो मुश्क़े गुबार हूँ। तो इस तरीक़े से वो बेचारे वहाँ तड़प कर मर गए, और आज तक वहाँ उनकी जो निशानियाँ हैं, चीज़ें हैं, वो सब वहीं हैं। बहरकैफ आगे हम चलते हैं। जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया और जुल्म करने लगे, और इस मुल्क में उस जुल्म का कभी इसकी वो बात नहीं निकाली जाती कि हाँ सब अंग्रेज़ों ने हमारे साथ ऐसा जुल्म किया, और असल दुश्मन हमारे अंग्रेज़ थे, और इस मुल्क को 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में बांटने वाले भी अंग्रेज़ थे। पर वो अच्छे लगते हैं, हम आपको बुरे लगते हैं। चलिए हम बुरे ही सही, लेकिन हम वो हैं, आप यहाँ की कुर्सी से मोहब्बत करते हैं, हम इस मुल्क की मिट्टी से, इस मुल्क की नाली से, इस मुल्क में जो कीड़े हैं उनसे, इस मुल्क की जितनी भी गंदगी है, पहाड़ों का ढेर है गंदगी है, उससे भी मोहब्बत करते हैं। ये हमारी मोहब्बत है। तो मैं कुछ नाम आपके सामने अभी बताने जा रहा हूँ। वो नाम है जो आज वो मौजूद तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने नाम को सुनहरे अक्षरों से लिखवा करके गए। वो अलग बात है कि आज हम मानसिक तौर पर इतने बीमार हो गए कि हम उन नामों को ही मिटा दिया है हिस्ट्री की किताबों से। वो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जो चाहें आप करें। और ऐसा एक वक्त आ गया था कि हिंदू और मुसलमान इतने पक्के, एक दूसरे पर इतना भरोसा और इतनी मोहब्बत थी कि झांसी की रानी के जो कमांडर इन चीफ थे वो मीर बख्शिश साहब थे, और मराठों के सेनापति, 10,000 मराठों के सेनापति के जो कमांडर थे, सेनापति जो थे, वो मुस्लिम पठान थे। जब उससे जंग हुई अहमद शाह अब्दाली से, तो उसमें वो गिरफ़्तार हो गए। तो अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि हमसे मिल जाओ, गद्दारी कर लो। उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान गद्दार नहीं होता है। अहमद शाह अब्दाली ने उनका गर्दन कटवा दी। पेशवा साहब के कमांडर इन चीफ अज़ीमुल्लाह खान साहब, थाना भवन में एक असगरी बेगम, जिन्होंने अपना सारा माल दौलत उठा करके आज़ादी की लड़ाई में दे दिया, तो उन्हें अंग्रेज़ों ने पकड़ करके पहले तो बहुत मारा, फिर सूअर की खाल में लपेट करके उन्हें ज़िंदा जला दिया। इन नामों को याद रखिएगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब, जो 1758 में पैदा हुए और 1858 में 100 साल तक जिए और आज़ादी की लड़ाई में लड़ते रहे और अपना सब कुछ निछावर किया। मौलाना मजरुल हक साहब, एक तहरीक चलाई जिसका नाम था खिलाफत, चंपारण में तहरीक चलाई। खान अब्दुल गफ़ार खान साहब 1890 में पैदा हुए, 1988 में पूरी ज़िंदगी देश की आज़ादी के लिए, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, लड़ते रहे। इन्होंने एक तहरीक चलाई जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। अशफाक़ुल्लाह साहब, आप जानते होंगे, नौजवान थे, मेरे ख़्याल से 24 से 27 साल के थे, इनको फांसी हुई। एक सैफुद्दीन साहब कचलू, जो 1888 में पैदा हुए थे, 1963 में उनका देहांत हुआ। ये देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। अब्बास अली साहब
1920 में पैदा हुए थे। 2014 में आज़ाद हिंद फ़ौज में ये शामिल हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस साहब के अंडर में आ गए। और इनके पास जितना भी माल था, दौलत था, पैसा था, मेरे ख़्याल से इन्होंने करोड़ों रुपए, 1 करोड़ रुपए गालिबन उस समय में दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने पूछा कि आप अब्बास साहब सब दे रहे हैं तो फिर आपका घर कैसे चलेगा? बोले जब मेरा घर आज़ादी नहीं है तो घर चला के क्या करेंगे? मेरे बीवी, मेरे बच्चे, सब कुछ देश की आज़ादी में लगा दिया उन्होंने। मोहम्मद शरफुद्दीन कादरी साहब, ये डॉक्टर थे, पूरी ज़िंदगी अपने मुल्क की और जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी अंडर में उनकी मदद करते रहे और उनकी इलाज भी करते रहे। आसिफ अली साहब वकील थे। आप आसिफ अली रोड दिल्ली में आप जानते होंगे, होगा है। 1888 से 1953 तक, 1888 में पैदा हुए, 1953 में इनका इंतकाल हुआ, देहांत हो गया। और ये लड़ते रहे देश की आज़ादी के लिए। मौलवी आमिर अली साहब उत्तर प्रदेश के थे, ये शहीद हुए। मुनीर बेग साहब हांसी, हरियाणा में एक जगह है, ये शहीद हुए। और गांधी जी के खाने में जो जहर मिलाया गया था, तो गांधी जी की जान बचाने वाले बतख मियां अंसारी 1859 में पैदा हुए थे, 1957 में उनका देहांत हुआ। इन्होंने गांधी अपनी जान जोखिम में डाल करके और इन्होंने गांधी जी की जान बचाई। इनको अंग्रेज़ों ने कहा था कि तुम हमसे मिल जाओ, हम तुम्हें इतना इनाम देते हैं और गांधी को ये खाना जो है जहर मिला करके आपको देना है। उन्होंने मना कर दिया। उनको बहुत अंग्रेज़ों ने बाद में उनको तकलीफ़ दी, उनको कारागार में डाला, बहुत पीटा मारा। अब असल जो नाम है, माफ़ कीजिएगा भूल गया था, हम चलते हैं अभी मिर्ज़ा मोहम्मद साहब पर, जो 1737 में पैदा हुए थे और 57 में उनको 24 साल में उम्र में उनको वो शहीद हुए। और बख्त खान साहब 1857 में इन्होंने ज्वाइन किया फ्रीडम फाइटर की लड़ाई में। 1857 जो हुआ था, जो आंदोलन हो गया था, जिसमें वो अंग्रेज़ों ने जो गोलियों के अंदर सूअर के और चर्बी और गौ की चर्बी जो चढ़ा रहे थे, तो उसमें 1859 में उन्होंने भी उसमें विद्रोह में साथ दिया। 1859 में उनको फांसी हो गई। सैयद अहमद बरेलवी साहब, बालाकोट में इन्होंने एक तहरीक चलाई, एक रेशमी रुमाल करके इस मुल्क में तहरीक चलाई गई, जिसमें अंदर खामोशी से और ये तहरीक चलाई जाएगी। और हर जगह वो रेशमी रुमाल पूछता था, उसके साथ रोटी थी। लोग उस रुमाल में जो लिखा हुआ था कि अंग्रेज़ों को कैसे भगाना है, कैसे अपने मुल्क को आज़ाद कराना है, या उसकी जान माल की कैसे वो देना है, कुर्बानी देनी है, इसके बारे में। और ये चलाया था उलमाए कराम। उलमा उन्हें जो आज हमारे हमवतन जो साथी हैं, हमारे मुल्क के जो दो लोग हैं जिन्हें मुल्ला कहते हैं, कठमुल्ला और मुल्लावे, और मदरसों पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इन्हीं मदरसों के पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों ने 1 लाख लोगों को फांसी पर सरेआम चढ़ा दिया गया था। तुम लोगों को शर्म ही नहीं आती है ना? तुम अपने मुल्क की जो तारीख़ है, जो हिस्ट्री है, इतिहास है, तुम उसे ही बदल रहे हो। बदलो, बचोगे तो फिर मुल्क भी बदल देना। चलो, अब आते हैं फ़कीर तहरीक चली थी, इसमें मजनू शाह फ़कीर साहब 1763 में इन्होंने शुरू किया था। एक साहब थे अहमदुल्ला शाह मद्रासी, टीपू सुल्तान के दरबारी थे। इन पर तो अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का उस ज़माने में इनाम रखा था। आजकल तो हमारे यहाँ बड़े वांटेड जो अपराधी होते हैं, पुलिस उन पर 5,000 10,000 का रखती है। 50,000 रुपये का इनाम उस ज़माने में रखा गया था। एक बड़ा नाम है शाह मुहद्दिस अज़ीज़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये हमारे बहुत बुज़ुर्गों में से हैं।
और हम इनकी तहे दिल से इज़्ज़त करते हैं। हम तो तहे दिल से सभी की इज़्ज़त करते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हिंदू थे या मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन चूँकि ये बहुत बड़े आलिम थे, मुहद्दिस थे, हदीस लिखने वाले, इसलिए हम इनकी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं औरों से। हमारे लिए हमारे बुज़ुर्ग हैं। ये ने फतवा दिया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। सबसे पहला जो आजकल फतवे पे भी बड़ा है, आजकल कुछ लोग उठा रहे हैं, भाई ये फतवा दे रहे हैं, वो फतवा दे रहे हैं। फतवा तो हर कोई दे रहा है भाई, फतवा क्या तो आपके जो लोग हैं वो भी दे रहे हैं आजकल। तो इन्होंने फतवा दिया कि अंग्रेज़ों के साथ लेन देन नहीं करना है, अंग्रेज़ी पढ़ाई नहीं पढ़नी है। आज इस मुल्क में हमें पंचर पुत्र कहते हैं ना कि मुसलमान अनपढ़ हैं, जाहिल रह गए। क्यों रह गए? कभी सोचा नहीं तुमने? और मैं तो बहुत फेसबुक पे सवाल करता हूँ कि भाई पंचर पुत्र हम क्यों रह गए, तुम कभी सवाल तो करो हमसे। नहीं करते, क्योंकि उन्होंने फतवा दिया कि हमें अंग्रेज़ों की तालीम नहीं हासिल करनी है, नहीं पढ़ना है। और मुसलमान इतना वफ़ादार कि आज़ादी के बाद भी उसने अंग्रेज़ों की पढ़ाई नहीं पढ़ी, जिसकी वजह से आज पंचर पुत्र रह गया। शर्म नहीं आ रही ना हम लोगों को? आज शामली के मैदान में हज़ारों हाफिज़, मौलवी, आलिम शहीद हो गए, आज उनका नाम भी नहीं है। शामली यहीं पास में, बड़ौत, शामली, कांधला, सब रास्ते में थाना भवन। महमूद हसन शेखुल हिंद साहब शहीद हुए, मौलाना अली खान साहब। अब आते हैं मालाबार की तरफ, केरल, कर्नाटका, सब साउथ की तरफ चलते हैं। मालाबार में बगावत कर दी वहाँ के मुसलमानों ने। यस, आप उठा के हिस्ट्री देख लीजिएगा। 2337 मुसलमानों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये मुग़िल्ला मुस्लिम थे केरला के, नोट कर लीजिए, आप गूगल पे डाल करके देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। अब्बास तैयब जी जब दांडी मार्च कर रहे थे गांधी जी, तो ये तय हुआ था कि अगर गांधी जी दांडी मार्च पूरा करने से पहले गिरफ़्तार हो जाते हैं तो अब्बास तैयब जी साहब उनके कमांड को, उनके झंडे को लेकर के और वहाँ तक जाएंगे, दांडी मार्च पूरा कराएंगे। खान अब्दुल गफ़ार खान साहब गांधी जी के गिरफ़्तारी के बाद, गांधी जी गिरफ़्तार हो गए, लाखों पठानों को लेकर के रोड पर खड़े हो गए, जिससे अंग्रेज़ भाग गए थे। आज बहुत सारे लोग इज़राइल के साथ स्टैंड करते हैं, और हम लोग हमेशा गांधी जी और अपने भारत के साथ खड़े रहे। लाखों पठान। उस्मान अली साहब, ये नाम तो शायद ही कोई जानता हो। उस्मान अली साहब, जब देश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो लाल बहादुर शास्त्री साहब ने देश के बड़ों से अपील की कि देश का ख़जाना खाली है, भूखमरी बहुत ज़्यादा है, काम नहीं है, नया देश आज़ाद हुआ है, बहुत परेशानी में है, और फिर बंटवारे का दुख अलग है। तो उस्मान अली साहब ने 5000 किलोग्राम सोना, 5000 किलोग्राम सोना लाल बहादुर शास्त्री साहब के मांग पर, उनके आह्वान पर उन्होंने पेश किया। ये देश के लिए है। ये आखिरी निज़ाम थे हैदराबाद में। राजा हबीबुर रहमान ख़ान साहब शहीद कर दिए गए। जय हिंद का नारा लिखा केरला के एक मुसलमान ने, जय हिंद। हम भी जय हिंद बोलते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि साहब ये मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। भाई ज़रूरी नहीं है कि तुम जो ज़ुबान बोलो वही हम भी ज़ुबान बोले। तुम पानी बोलते हो तो वाटर भी बोलते हो। हम भारत माता की जय की जगह कहते हैं मादरे वतन जिंदाबाद। जय का मतलब होता है जिंदाबाद। मादरे वतन, मेरे वतन, मेरी माँ। चूँकि हम माँओं को कदमों के नीचे नहीं कुचलते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा क्लियर नहीं करते। तो अभी इसमें मैं इतना ही बता रहा हूँ, ये अभी शुरुआत है। ये तो अभी सिर्फ कुछ चीज़ें हैं, कुछ नाम हैं जो मैंने आपको दिया है। पूरी इसकी हिस्ट्री
1606 से लेकर के 1947 तक की हिस्ट्री पूरे सनद के साथ मैं आपको हर हफ्ते पेश कर दूँगा। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, आप इसको, मेरे चैनल को, मेरा देश मेरे लोग, इस मेरे चैनल का नाम है इनक्रेडिबल इंडिया। आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने लोगों को हमारी अपनी क़ुरबानियों की, मुसलमान की इस मुल्क की आज़ादी में जो क़ुरबानियाँ थी, जो मुस्लिम्स लॉयन थे जो अंग्रेज़ों के सामने भिड़ गए थे, उनके बारे में हम बात करें, उनको पहुँचाएँ, उनको बताएँ। अगली वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं लेकर के आपको चलूँगा टीपू सुल्तान के पास। उनका मैं असली नाम भी आपको बताऊँगा, टीपू सुल्तान का असली नाम क्या था, और उनके पिताजी, उनके वालिद मोहतरम के बारे में बताऊँगा। उन्होंने कितनी जंगें लड़ी और किस लिए लड़ी, ये सब आपको अगले उसमें बताऊँगा मैं। चलिए, जब तक घर पे रहें, सेफ़ रहें। जय हिंद, मादरे वतन ज़िंदाबाद।